Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में. मैं हर वीडियो में आप लोग से सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आप लोग कैसे हो. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो एंड फॉर यू ऑल ऑफ यू ईच अदर टू नो. आप एक कोई कमेंट करके बताएगा, दूसरे को भी पता चलेगा टू नो हाउ यू ऑल. अगर आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बताइए आप अच्छे हैं. अगर आप इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग एनी इश्यू नॉट फीलिंग वेल कुछ तब तो फिर आप ज़रूर कमेंट करके बताइए. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. द वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, वी नीड टू हेल्प ईच अदर. स्पेशली आज के टाइम पे वी हैव एवरीथिंग, नॉट द इमोशनल सपोर्ट. वी नीड हेल्प इमोशनली ईच अदर. वी नीड द बैकिंग. सो अब यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी के नोट्स जो मैं शेयर करती हूँ वो तो है ही है, बट आप लोगों की हेल्प के लिए भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल. सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए क्या प्रॉब्लम है. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ओके, सो एज यू ऑल नो, on this channel I share with you all my own handwritten notes so that you get an idea how to make crisp and short and meaningful notes, so जो आपको both prelims and मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. अगर आप मेरे नोट्स से गाइडेंस लेके अपना नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज और मेमोराइज करना भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नोट्स इस टॉपिक पे कैसे बनाऊं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दैट एज वेल. सो let's get started. Today I'm sharing my notes on the writ jurisdiction of Supreme Court and High Court. So what is the writ jurisdiction? What they have? What is the difference between the two? So writ jurisdiction क्या होती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को to enforce certain rights, especially the fundamental rights. सो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रिट ज्यूरिसडिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है, लाइक हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, को वारंटो. दीज आर सर्टेन writs that Supreme Court can issue to enforce your fundamental right. So what Supreme Court can do, what is the difference between the writ jurisdiction of the Supreme Court and writ jurisdiction of the High Court? दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं शेयर कर रही हूँ. So can issue, Supreme Court can issue only for fundamental rights enforcement. आप छोटा सा भी लिख सकते हैं कि only for enforcement of fundamental rights. और किसी चीज़ के लिए आप जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सकते कि भाई रिट इशू करो एंड एनफोर्स माय अदर राइट्स लाइक लीगल राइट्स. बट व्हाट हाई कोर्ट, व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर दिस? हाई कोर्ट हैज little bit wide jurisdiction because High Court can issue writs for both fundamental rights and other legal rights enforcement. अगर आपकी कोई legal fundamental rights के लिए तो है, अगर आपकी कोई legal rights भी breach हो रही है ना, उसको enforce करने के लिए भी आप High Court को जा सकते हैं. So इस मैटर में जनरली हमें क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के पास all power, all everything on the higher end. बट हाई कोर्ट इस मैटर में रिट ज्यूरिसडिक्शन के केस में हाई कोर्ट हैज अ वाइड पावर. ये आप याद कर लीजिएगा, मतलब अपनी माइंड में रखिएगा. अदरवाइज प्रीलिम्स में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चंस आते हैं ट्विस्ट करके, देन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं. और मैंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिट ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज एप्लीकेबल ऑन एंटायर टेरिटरी ऑफ द इंडिया. दिस इज सो ऑब्वियस, नो नीड टू रिमेंबर. सुप्रीम कोर्ट की जो है वो पूरे इंडिया में एंटायर जो इंडियन टेरिटरी है कहीं भी वो रिट इशू कर सकता है. बट द हाई कोर्ट अगेंस्ट, हाई कोर्ट कहाँ कर सकता है? वहीं कर सकता है, वहीं के लोगों के और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो हाई कोर्ट, जो जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है या जो उसकी डिफाइंड टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू लॉ, वहीं पे वो रिट इशू कर सकता है उन्हीं लोगों के खिलाफ, राइट. एंड द थर्ड डिफरेंस इज remedy under Article 32 is in itself a fundamental right.
रियली यू नीड टू रिमेंबर दिस। आर्टिकल 32 जो है वो खुद ही आपका एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज, मे और मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इज ज्यूरिसडिक्शन, बिकॉज आप जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अपना फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए अंडर आर्टिकल 32, दैट इटसेल्फ जिसके अंदर वो रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32, वो आपका खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? आपकी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना। ओके, बट हाई कोर्ट जिस आर्टिकल के अंदर वो रिट इशू करता है वो है आर्टिकल 226, राइट? तो आर्टिकल 226 के अंदर वो रिट इशू करता है। तो आर्टिकल 226 इज अ डिस्क्रिशनरी and hence high court may refuse to exercise its jurisdiction because original jurisdiction किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, और वो खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, बट हाई कोर्ट क्या बोलेगा? आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज दिस राइट बिकॉज दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। जब आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं कि मेरी फंडामेंटल राइट ब्रीच हुई है, प्लीज एनफोर्स इट, तो वो किस, देखिए कोई भी कोर्ट जो लीगली जो कोर्ट डिसीजन लेता है या काम करता है तो वो किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर करता है। तो आप जब जाएंगे उसके पास कि मेरी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रही है, उसको आप एनफोर्स करिए, तो वो किस आर्टिकल के अंदर करेगा? 226 के अंदर करेगा। बट आप जब वो आप देखेंगे, कोर्ट देखेगा कि 226 आर्टिकल तो ठीक है और मेरे पास ये राइट भी है कि मैं आपका इस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करूं, बट ये आपका ये जो आर्टिकल 226 इटसेल्फ फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फिर मैं इफ आई वॉन्ट आई मे चूज टू रिफ्यूज टू एंटरटेन दिस। फिर आप कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। सो दिस इज थ्री डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है एंड हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन के जो पावर्स हैं। ओके, so this you need to keep in mind. So that's all for this video, and please like, share and subscribe my channel. I request you with your folded hand, help me and help yourself and help others aspirants. If you like, share and subscribe, everybody will be help in the ecosystem, right? And in today's time we don't need anything else rather than backing and helping and love of each other. So see you in the next video. I love you all.